अरे ये सारा सामान, ये भतीजा भी ना सुनता ही नहीं है। अब पिज्जे का डब्बा भी यहाँ पे। अरे ये क्या हो गया? अरे कैसा? अरे चाची, ओहो, क्या हो गया? दिखाओ दिखाओ, मैं दबा देता हूँ, थोड़ा झुको। अरे झुको ना। आ हाँ, मैं दबा देता हूँ। पीछे पीछे। ओहो, आप ऐसा करो, बैठो। अ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अरे किसने बोला था उठाने के लिए? मुझे आवाज मार देते, मैं आके उठा देता। अरे तुम ही तो ये सब करते हो, मेरे लिए फैला के रखे हो। मैं झुक के उठा रही थी और एकदम से पता नहीं क्या हो गया। अब चाची क्या है ना, सारे बैठे हुए थे, सब एक दूसरे की सोच रहे थे कि वो उठा लेगा, वो उठा लेगा, एक एक करके सब घर में चले गए, किसी ने उठाई नहीं। अब थोड़ा सा दबा दो ना मेरी कमर, तुम्हारी वजह से तो दर्द हुआ है। ओहो, ये लो। इधर इधर। अब ठीक है। कोई बात नहीं, अब ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है थोड़ा सा। ओहो, चाची आप ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। अभी से ही आपकी कमर में दर्द होने लग गया है। ये ना आपकी कमर ना अकड़ गई है। अब वैसे जो चाचा हैं वो रात में मतलब ठीक रहते हैं ना आपके साथ? अब छोड़ो ना तुम्हारे चाचा की बातें। अरे मुझसे पूछो, क्यों? क्यों? क्यों पूछ रहा हूँ? क्यों? अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर ठीक रहते हैं ना, मतलब वो सब जो होता है मियाँ बीवी में, वो अगर चाचा आपके साथ वो सब करते हैं ढंग से, तो आपकी कमर में ना ऐसे अकड़न नहीं आती और ना आपके दर्द होता। इससे मुझे लग रहा है कि चाचा शायद आप कुछ करते नहीं हैं। करते हैं, लेकिन एक ही तरीके से। वही सिंपल, ऊपर आते हैं बस चले जाते हैं। अब मुझे तो चाहिए कि अलग अलग पोजीशन में करे, अलग अलग तरीके से करे, तो अलग अलग मज़ा आता है ना। अब कोई मज़ा नहीं है। तुम्हारा चाचा बिल्कुल बोरिंग है। तभी तो चाची, लेटे लेटे ना आपकी कमर अकड़ गई है। डेली वही डेली वही डेली वही, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ इंजॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं रखा चाचा ने। तो चाचा ने तो आपकी ना जिंदगी झंड कर रखी है, बोर बना रखी है। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी बोर है तो अब काटनी तो पड़ेगी ना। अरे काटो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी क्या मजबूरी में काटो। आप जिंदगी को हसीन बना सकती है, मतलब इंजॉयमेंट बना सकती है, मतलब बहुत अच्छी बना सकती हैं। अब मैं किसके साथ भला ये सब करूँगी? तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी ज्ञान दे रहे हो अपनी चाची को। आपके इस भतीजे के पास सारे तरीके हैं। आपके पुराने जमाने के हिसाब से दुनिया नहीं चलती, अब नए जमाने के हिसाब से दुनिया चलती है। अब भतीजे, मैं इतनी भी पुरानी नहीं हूँ। मतलब ठीक है, चाचा जी ने बड़ी उम्र के मतलब हैं, ज़्यादा हैं आपके एज में, ठीक है, लेकिन आपकी सोच भी तो उनके साथ रह रह के ऐसी हो गई है। आप सुनो ना, आप अगर चाहती हो ना कि इंजॉयमेंट है लाइफ में, मज़ा आए ज़िंदगी जीने का, तो उसका ना तरीका मेरे पास बहुत अच्छा है। अब क्या तरीका है? वो क्या पता होता नहीं है तुम ना, मुझे क्या ही बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो। अब कहीं तुम्हारे चाचा को पता चल गया ना ये सब सिखा रहे हो तुम मुझे। अब पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ में। चलो तुम आओ। आप क्या आओगे, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, आपको बाद में समझा दूंगा। हाँ, बाद में? बाद में क्यों समझाएगा? मैं तो अभी समझना चाहती हूँ। सुनो ना, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको ना, कहाँ जा रहे हो? बताओ ना क्या बता रही थी। ठीक है, कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। आपको बताओ तो आपको जानना नहीं है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वो क्या है ना, चाचा हैं पुराने ख्यालातों के। अब मुझे नहीं पता उनके बस की रही है कुछ करना है या नहीं रही है। अब वो आपके साथ करते हैं, ढंग से कर नहीं पाते, आपकी पीठ ना पूरी अकड़ चुकी है। तो आप अगर चाहते हो, वैसे आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में मतलब फन आए, मज़ा आए। अब कौन सी औरत नहीं चाहती है? हाँ, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप चाहती हो ना, तो आप एक काम करो। आप ना नई सोच, नए ज़माने का लड़का अपनी ज़िंदगी में ले आओ वो सब करने के लिए। चाचा जो हैं वो थोड़ी देर तक करेंगे, ठीक है, वो खुश, लेकिन आपकी खुशी का क्या? आपकी खुशी का ध्यान वो नया बंदा रखेगा। अब लेकिन मैं कहाँ जाके ढूंढूंगी अब नए जमाने का लड़का? अरे चाची, आप ना बिल्कुल बेवकूफ़ है। बाहर जाके थोड़ी ढूँढना है। बाहर जाके ढूँढेंगी तो घरवालों की बदनामी होएगी ना। आपके सामने होते हुए भी आप बाहर ढूँढ रही हैं। इसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, सिर्फ़ मदद। देखो, भतीजा हूँ, चाची की मदद करूँगा ना। अब मदद के उससे सोचिए, ये गलत मत सोचिए। अब आप भी चाहती हैं ना आपकी पीठ ठीक हो जाए? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने इस नज़र से तुम्हें कभी देखा नहीं। उस नज़र से आप देखो भी मत। आप सिर्फ ये देखो कि मेरा भतीजा मेरा इलाज कर रहा है। आपकी ये जो अकड़ी हुई पीठ है ये ठीक हो जाएगी। आपकी जो अंदर वो जो जवानी फूट रही है, जो आग लगी हुई है वो बुझ जाएगी। आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, कितनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। वो चीज़ सोचो, उस नज़रिए से देखो। अब वो सब तो सोच लूँ,
पर सोचने में मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकती ठीक है हूँ? चाची, आप ना ऐसा करो, शर्मा लो। आपकी ये अकड़ी हुई कमर का कुछ नहीं हो सकता, आपकी खुशियों का कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी मुर्दे की तरह आपको पटकेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। ठीक है, आप बीमार होती रहना दिन पे दिन। आज कमर अकड़ी है, कल हाथ पैर अकड़ जाएंगे, फिर अकड़ के चलना है, फिर आपका जवानी से पहले बुढ़ापा आ जाएगा, उसमें खुश रहना आप, ठीक है ना? अब नहीं नहीं, तुम कह तो ठीक रहे हो, इतना सोच रहे हो तुम मेरे बारे में, मुझे भी सोचना चाहिए। तुम्हारी बातों पे गौर देना चाहिए मुझे। सही तो है, जब तुम्हारे चाचा कुछ करते ही नहीं है तो मैं इतना क्यों सोचूं? और सोच सोच के कब तक सोचूंगी? अब जिंदगी कोई छोटी तो है नहीं कि इस तरह से जिसको गुजारा जाए। हाँ हाँ, यही तो समझाना चाहता हूँ। और मेरी बातों पर ना गौर मत दो, मेरी बातों को समझो और उन बातों को मानो। हाँ, ठीक है, आओ अंदर, आपकी अकड़ी हुई कमर का इलाज करता हूँ। आ जाओ। देखो चाची, मैं भी ना अपने कमरे में देखो लाल कलर की ना चादर बिछाने लग गया हूँ। हाँ, अच्छी लग रही है वैसे। आ जाओ। वैसे इलाज शुरू कर दूं आपका? ये तो एक मिनट रुको ना, इतनी जल्दी? अभी भी लग रहा है आपको ना सोचने का टाइम चाहिए। नहीं बैठ नहीं, जाओ। ऐसी बात नहीं है। तुम ना नाराज मत हो। अब तुम भी नाराज हो जाओगे तो मेरा क्या होगा? हम्म, आपका वही होगा जो मैं करूँगा। मान गए, मैंने सोचा नाराज हो गए। नाराज नहीं हुआ, मैं समझ सकता हूँ आपको ना थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब मूड भी कोई चीज़ होती है, उसको बनने में भी तो टाइम लगता है ना, मैं हूं ना बनाने के लिए। अब वही तो कह रही थी मैं, तभी तो रोका था तुमको। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके कहने पे रुक गया। आप कहेंगी तो मैं पूरी रात रुक जाऊंगा, कल सुबह रुक जाऊंगा, ऐसे करके ना सालों साल रुक जाऊंगा। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम इस घर में सालों साल रुक जाओ, मेरे साथ रहो हमेशा। नहीं नहीं, अगर ये चीज़ होगी ना तो ना चाहते हुए ना चाचा को शक हो जाएगा, तो ये चीज़ होने ही नहीं देनी। आप जब बुलाएंगे ना मैं आ जाऊंगा। और वैसे भी चाचा हर 2 दिन बाद बाहर चले जाते हैं काम करने, हर 2 दिन बाद बाहर चले जाते हैं, जब वो बाहर जाएंगे मैं आपके पास। हाँ, क्या है तो सही रहे हो, लेकिन जब 2 दिन 4 दिन तुम्हारे चाचा यहाँ पे आके रहेंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बिना? हम्म, तब तो चाचा से ही मन लगाना पड़ेगा। बाकी अगर आप बोलेंगी तो चुपके से मैं आ जाया करूंगा रात में वो आपसे मिलने। बहुत बोरिंग है। क्या करें, वो क्या है ना, आपने सुना होगा कि अगर हम कोई अच्छी हमारी फेवरेट सब्जी खा रहे हैं तो कभी कभी उसके साथ प्याज और हरी मिर्च भी खाना पड़ता है थोड़ा सा। तो आप यही समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी फेवरेट सब्जी खानी है ना तो उसके साथ कभी कभी थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च से एडजस्ट कर लेना। हाँ, वही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। अरे वो चीज़ फ़ायदा भी तो देगी, ये फ़ायदा पैसों का। कैसे? चाचा जैसा भी करेंगे, आप उनको दिखा देंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, तो आपको पैसे देंगे। वो तो देते ही हैं। अब चाचा से अगर नहीं बनाओगी तो चाचा पैसे देना बंद कर देगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, ये भी है। आदमियों का वैसे पता भी नहीं चलता ना कब दिमाग खराब हो जाए। हाँ, और चाचा के तो ऑलरेडी है, बुढ़ापे में सटिया गए हैं ना वो। तुम भी ना मजाक करते हो। वैसे चाची कुछ भी है, शादी जब होके आई थी ना आपकी, उससे ज़्यादा ना अब आप खूबसूरत लगने लगी हो। हम्म। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों है, आप पे तो निखार चढ़ता जा रहा है। और जब मैं वो सब करूँगा ना तो ये निखार ना और खूबसूरत हो जाएगा और चढ़ जाएगा आप पे। सच्ची में? हाँ, फिर तो हमें जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, मतलब बार बार करना चाहिए। बार बार जितनी बार करना चाहो कर लेना, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं। शुरुआत में आराम से करूँगा, फिर आप जितना तेज बोलेंगे, जितना जल्दी बोलेंगे उतना तेज। तो अब करें ना, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ठीक है, तो लेटो ना, मैं आऊंगी आ तुम्हारे जाओ पास। आ जाओ चाची, आ जाओ।